हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग चैनल। दिस इज़ गरिमा व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये था सुबह सुबह का टाइम। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। अभी अभी मैं उठी थी खड़ी और अभी अभी मैं ना जस्ट डर गई थी क्योंकि अभी अभी दूध आया था हमारा और दूध मैंने उबालने के लिए रखा हुआ था और वो उबल चुका था। तो मैं फटाफट से भागी किचन में। इतने में दी ने दे रखी थी कल खीर बना के एक कटोरी में। वैसे हलवा पूड़ी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें दी थी लेकिन खीर जो है हम खाना भूल गए थे। और यहाँ पे उन्होंने पूरे किचन में आज पेंट करा था और घर की थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह भी चेंज करी थी। मतलब कल कर लिया था, कल मैं ऑफिस में थी और मुझे ये सब नहीं पता था। यहाँ पे मिलता है मुझे सरप्राइज़। घर आके मैं देखती हूँ कि सब कुछ चेंज था। तो डॉलर यहाँ पे सो रखा था। सुबह सुबह का टाइम था। कल रात से ही मेरे जो है बैक में पेन हो रहा था काफ़ी। अभी थोड़ा थोड़ा ना फील हो रहा था, बहुत कम कम। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। बाहर भी बारिश हो रही थी, बड़ी भयंकर वाली। सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आज मैं थोड़ा सा लेट ऑफिस गई थी क्योंकि बारिश थी सुबह से ही। तो हनु ने बोला कि जो दी ने खीर दे रखी है कल की, हम खा नहीं पाए थे, तो उसको ऐसा कर कि थोड़ा सा और दूध और चीनी डाल के उसको अच्छे से पका दे। तो मैं वही कर रही थी। और ये खीर ना मतलब यकीन नहीं मानोगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी ना उसके बाद। तो ये रही वो खीर जो दी ने दी थी। इसके साथ में दी ने दिया था हलवा पूड़ी और गुलगुले दिए थे, जिसमें से मुझे गुलगुले इतने पसंद आए हुए। क्या ही गुलगुले हो रहे थे, मज़ा ही आ गया था। हलवा पूड़ी तो खैर मैंने नहीं खाई, उन्होंने खाई, लेकिन गुलगुले तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और खीर मुझे नहीं पसंद है वैसे, लेकिन ये वाली खीर भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने खा ली थी बाद में। सुबह सुबह आज मैंने यहाँ पे बनाई थी काली मलका की दाल हनु के लिए, क्योंकि आज हनु की छुट्टी थी और हनु के लिए दिन भर के लिए लंच बना के मैं गई थी। सुबह हमने पराठे वराठे सब्जी वब्जी बनाई थी। बारिश हो रही थी, मैंने भी हाफ डे में ही ऑफिस जाना था क्योंकि मैंने हाफ डे नहीं, मतलब वही बारिश कम होगी तो मैं वैसे निकल जाऊंगी। ऑलरेडी मैं सर को मैसेज वैसेज भी कर चुकी थी कि सर यहाँ पे भी बारिश हो रही है और मैं बारिश के बाद ऑफिस आ पाऊंगी। गाइज, अभी तक भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट और शेयर करो। तो यहाँ पे मैं हनु को देती हूँ गरम गरम टेस्टी टेस्टी सी खीर और हनु ने एकदम से खा लेते हैं गरम खीर। और उनका ना मुंह जल जाता है, उनको मतलब खाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, मतलब कि उन्होंने एकदम से मुंह में रखा और उनका मुंह जल गया। और यहाँ पे मेरे ऊपर ना गुस्सा करते इतनी तेज, एक तो मैं इतने प्यार से बना के लाई कि हनु मैंने आपके लिए खीर बनाई है, और हनु मेरे पे ना बहुत तेज चिल्लाते हैं। मुंह जल गया। क्या हुआ? क्या हुआ? खोलती हुई डाल के यहाँ लाई और बोली खाओ, है ना। मुंह जल गया, कोई बात नहीं, लेकिन हनु खुश थे इस बात से कि इसने मेरे लिए सुबह सुबह एक खीर बनाई और वो खीर हनु को बहुत ज़्यादा पसंद आई, जैसे कि आपको अभी दिख ही जाएगा हनु के रिएक्शन से। क्या हुआ? मीठा सही हो रहा? अच्छी बनी है। बारिश भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो कंटिन्यू ये ना पूरी रात से बारिश हो रही थी, पूरी रात से। और मतलब वो ऐसा नहीं था कि कम कम वाली या बहुत ज़्यादा तेज़ वाली, मीडियम वाली बारिश हो रही थी, लेकिन बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कंटिन्यू बारिश हो रही थी रात से और अभी तक भी। तो ऐसी बारिश में कोई कैसे ऑफिस जा सकता है? और ऊपर से मुझे एक्टिवा में जाना है, तो एक तो मुझे निमोनिया, ऊपर से और तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतने में मैंने गर्मा गर्म नाश्ता तैयार किया। अनु को हमेशा से पराठे के साथ में मलाई खाना पसंद है, मीठी मीठी। तो आजकल जो है मतलब 15-20 दिनों से मैं बना रही हूँ घी के पराठे। तेल वेल के नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्म होते हैं तेल के पराठे, बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा घी के पराठे ना हेल्दी भी होंगे और काफ़ी टेस्टी भी होते हैं खाने में, तो हम आजकल घी के ही पराठे बना रहे हैं। खाना नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी ऑफिस। बारिश मतलब काफ़ी देर बाद रुकी थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी बारिश। और अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है बोलने के लिए भी मुझे। वो मैंने वैसे काली मलका की दाल बनाई हुई थी, मसूर भी बोलते हैं, वो बनाई हुई थी मैंने। और पराठे थे नाश्ते के लिए, दाल चावल दिन के लिए था। तो मैं तो खा के गई थी क्योंकि लेट गई थी, तो मैंने खाना वाना खा लिया था। अनु आज घर पे थे, अनु की छुट्टी थी, तो उन्होंने दिन में ही खा लिया था खाना। बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पता मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही है, वो इस वजह से
मेरे पूरे बैक साइड में ना स्पाइनल में पेन है बहुत ज़्यादा। पूरा स्पाइनल पेन कर रहा है, जो प्रॉपर रीढ़ की हड्डी होती है ना, प्रॉपर बीचों बीच स्पाइनल होता है। और इतना पेन हो रहा है ना कि बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब सुबह भी मैं जब ऑफिस गई थी, ये ना रात को, मतलब शायद रात को हो रहा होगा, पर सुबह के वक्त मुझे फील हुआ था। और पूरा दिन यानी बढ़ता ही रहा है, बढ़ता ही गया है करके। उसके बाद मैं ऐसे ही ऑफिस चली गई थी। ऑफिस में भी पूरा दिन मेरे को बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मतलब मैं हाफ डे में गई थी, लेकिन हाफ डे के बाद भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था बैठना। बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, बैक साइड में बहुत दर्द है। फ़िलहाल मैं अभी ऑफिस से घर पहुंची हूँ, चाय वाय बनाती हूँ। पेन इतना ज़्यादा है ना कि बोलने में भी दिक्कत आ रही है। मतलब अगर मैं तेज़ से बोल रही हूँ ना, तो पेन और ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। अभी शायद हम जाएंगे, दवाई वाई लेती हूँ। डॉलर को दिखा देती हूँ एक बार। डॉलर यहाँ पे लेटा हुआ है। हनु से पूछ के चाय बना लेती हूँ। बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ। बारिश, पूरा दिन बारिश थी आज। मतलब हल्की सी बंद हुई होगी एक आधे घंटा बीच में, प्रॉपर बारिश। बाहर का ऐसा हो रहा है मौसम। इस टाइम नहीं है, मतलब इस टाइम बंद हो गई है। चाय बना दूँ है? अभी देख रहे हो मेरे को आवाज़ में भी कितनी दिक्कत आ रही है, बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। समझ नहीं आ रहा, कभी कभी राइट साइड को जा रहा है दर्द, कभी नीचे, कभी बीच में, कभी ऊपर चला जा रहा है। लेकिन अब ऐसे गोल में फील हो रहा है, बाहर कुछ नहीं हो रहा, अंदर दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। कैसी बातें करते हो? गैस का दर्द कोई यहाँ आएगा पीछे कमर में ऊपर? ऐसे थोड़ी होता है। चाय बना रही हूँ। मेरे को खाने की बड़ी टेंशन हो रही है कि खाना क्या बनाऊं करके। खाने का भी क्या बनाऊं, समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया? बर्तन भी धुलने हैं, चाय भी बनानी है, दुकान भी जाना है, मतलब डॉक्टर के पास। तो सी गाइस, अभी मैं थोड़ा सा खुश लग रही होंगी, है ना? खुश क्यों? मैं दिखा देती हूँ, रीज़न बता देती हूँ आपको। दिस इज़ द रीज़न फॉर माई हैप्पीनेस। दिस इज़ द रीज़न इज़ माई हैप्पीनेस। ये है 100 रुपये का नोट, जो दिया है दी ने, मतलब हनु की, मेरे हस्बैंड की बहन ने। क्योंकि सावन शुरू हो गए, हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू। और आज से शुरू है वैसे। अगर मेरी तबीयत ख़राब ना होती तो आज मैं हरी हरी सी चूड़ियाँ भी पहनती, मेहंदी भी लगाती। लेकिन आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमेशा की तरह एक बीमारी ख़त्म हो रही है, दूसरी लग जा रही है। एक की दवाई ख़त्म हो रही है, दूसरी खानी पड़ रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो ये वाले पैसे जो है सावन की उस पे दी ने दिए हनु के हाथ में। अभी हनु गए थे वहाँ पे, दीदी का फ़ोन आया था कि आजा, वो लेकर जाना है यहाँ से। दी लोगों ने छोले और कुलचे बनाए होंगे, ब्रेड छोले, तो लेकर जाना। ऑब्वियस है, कुछ भी अच्छा चीज़ बनता है यहाँ पे या वहाँ पे या फैमिली में किसी के भी घर पे, तो फ़ोन आ जाता है कि आके ले जाओ। तो उसी के लिए गए थे हनु। और उनके हाथ, पहले तो मुझे हनु ने बोला 100 रुपये तेरे लिए। मैंने कहा 100 रुपये क्यों? कि दी ने दिए। मैंने कहा हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने बोला सच में दी ने दिए हैं कि सावन की चूड़ी पहनने के लिए। फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। सो थैंक यू सो मच। और मैंने वैसे कल हमको बोला था कि अनु, कल मैं अपने लिए ना ग्रीन चूड़ियाँ लेकर आऊँगी, तो दीदी के लिए भी लेकर आऊँगी। तो हनु ने उसी टाइम मुझे बोला कि मर्ज़ी है तेरी, ला तो सकते हैं, बट जहाँ तक मुझे पता है कि बड़े जो होते हैं वो छोटे को देते हैं। तो फिर मैंने भी थोड़ा-सा, मतलब मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है कि बड़े छोटे को देते होंगे ऐसा कुछ। तो वही हुआ, अभी दी ने मुझे दिया। मुझे वरना पता नहीं था, मैं दीदी के लिए भी लेकर आ जाती चूड़ी। अब मैं अपने लिए कल लेकर आऊँगी चूड़ियाँ, और मेहंदी-वेहंदी लगवाऊँगी दोनों हाथों पे, पैरों पे अच्छे से। फास्ट
फास्ट ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगी वो देखना पड़ेगा मुझे, बिकॉज़ थायराइड की भी दवाइयाँ चल रही है, निमोनिया की दवाइयाँ चल रही है, अब ये और एक स्पाइनल पेन मेरा शुरू हो गया है, उसकी भी अब दवाइयाँ चलेंगी, तो फास्ट का देखना पड़ेगा। बाकी हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और रोटी मैं अभी जस्ट बनाऊँगी क्योंकि बगल में पड़ोसियों का बर्थडे है उनके लड़के का, तो वहाँ पे गए हैं सब लोग। इसके बाद सबसे पहले हम खाएँगे छोले और ब्रेड, उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी, फिर हम खाएँगे डिनर और उसके बाद हम सो जाएँगे। और वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को करो लाइक, कमेंट और शेयर, भर के लाइक करना। और चूड़ियाँ भी लेकर आऊँगी इन्हीं पैसों से चूड़ियाँ लेकर आऊँगी, क्योंकि अगर ये पैसे चूड़ियों के लिए दिए हैं तो वो इन्हीं पैसों से आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मस्त मस्त सी कल ग्रीन ग्रीन सी चूड़ियाँ पहनूँगी। बगल में बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, आवाज़ आ रही होगी यहाँ तक।